नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। आज का वीडियो टाइम साइकिल पर बेस्ड है। पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन पिछले 3 साल से मैं खुद इसको मैं वॉच कर रहा हूँ और जब मुझे इस पे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया, तब मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ इसमें इन्वेंशन है। ये सारी चीज़ें पहले से ब्रह्मांड में हैं, यानी पहले से ही एग्ज़िस्ट करती हैं। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको कैसे यूज़ करना है। टाइम साइकिल जो डेट्स होती हैं, ये हमें बताती हैं कि मार्केट का एक टॉप बन गया है या बॉटम बन गया है या मार्केट की एक मेजर सपोर्ट बन गई है या मार्केट की एक रेजिस्टेंस बन गई है, तो ये हमें ये बताती है। और अगर आप इंट्राडे में भी काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैं उस तरफ का ट्रेड लूँ। सेकंड, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि मार्केट डेली ऊपर जा रही है, ऊपर हाई ब्रेक कर रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई है, तो हम पुट बाय कर लेते हैं। मार्केट डेली ऊपर-ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो टाइम साइकिल डेट है, उसने एक मेजर सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अभी मार्केट और ऊपर जाने के पूरे-पूरे चांस हैं। मैं आपको बताऊँगा, आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा विद प्रूफ कि मार्केट क्यों अभी ऊपर जाने के चांस हैं। और मार्केट जब रिवर्सल होगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल वो 28 या 29th जुलाई को मार्केट में एक करेक्शन आएगी, यानी मार्केट वहाँ से फिर सपोर्ट की तरफ आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि टाइम साइकिल रेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम साइकिल कितने तरह की होती हैं। टाइम साइकिल 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है, अगर आप देखेंगे, तो जो टाइम साइकिल होती है वो एस्ट्रोलॉजी बेस पे होती है। जिसे हम कहते हैं न्यू मून यानी अमावस्या। एक होती है, इसके अंदर ही आता है फुल मून यानी पूर्णिमा। आपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि जब अमावस्या आती है तो कहते हैं कि अब अंधेर लग गई है और जब पूर्णिमा आती है तो कहते हैं कि चाँदनी लग गई है। तो अब अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। सेकंड होता है सीज़न बेस्ड पे, क्योंकि आपको पता है कि 4 सीज़न होते हैं। तो एक सीज़न होता है समर, मानसून, पोस्ट मानसून और विंटर। थर्ड होता है न्यूमरोलॉजी। ये तीनों ही टाइम साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे सीज़न बेस्ड टाइम साइकिल की। और कभी-कभी अगर 2 टाइम साइकिल डेट्स एक दिन आती हैं, सेम डेट पे आती हैं, तो वहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आता है। मार्केट वहाँ पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करती है और अगर कभी तीनों मिल जाती हैं, तो मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता है। कहने का मतलब है कि आपको कहाँ पर बहुत बड़े प्रॉफ़िट के लिए जाना है, तो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड, जब आप इंट्राडे में काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो जैसे आजकल मार्केट ऊपर जा रही है, तो मुझे कॉल ही बाय करनी चाहिए, पुट की तरफ मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ़ सीज़न बेस्ड टाइम साइकिल की। तो जो जो समर जब स्टार्ट होता है, तो हमारी टाइम साइकिल डेट आती है 21 मार्च की। जब मॉनसून स्टार्ट होता है, तो हमारी टाइम साइकिल डेट आती है 22 जून। और जब पोस्ट मॉनसून यानी मॉनसून के बाद टाइम साइकिल आती है 23 सितंबर। और जब विंटर स्टार्ट होता है, तो टाइम साइकिल डेट आती है 22 दिसंबर। और मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, वैसे इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब 4 सीज़न होते हैं, जो हमारी अर्थ है, वो सन का चक्कर लगाती है, 1 साल में ये चक्कर पूरा करती है। तो मार्च में समर आता है, 21 मार्च से स्टार्ट होता है, तो 21 मार्च हमारी टाइम साइकिल डेट है। 22 जून ये आ गया मॉनसून। इसके बाद मॉनसून के बाद यानी पोस्ट मॉनसून ये हो गया 23 सितंबर और विंटर स्टार्ट हो जाती है 22 दिसंबर। तो ये मेजर टाइम साइकिल डेट है। तो हम चलते हैं चार्ट पर, आपको कैसे देखना है, कैसे ड्रॉ करना है कि इस दिन हमारी सपोर्ट बनी है या रेजिस्टेंस बनी है, टॉप बना है या बॉटम बना है, आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मार्च से हम देखते हैं, आप पूरा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप इसे किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी स्टॉक में।
फ़ॉरेक्स में किसी भी मार्केट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपने कैसे देखना है, अभी जैसे कि मैंने बताया है कि जब समर स्टार्ट हुआ था तो 22 मार्च था। आप देखिए यहाँ पर 22 मार्च है। आपने क्या करना है, 22 मार्च को जो हाई या लो बना है, वो देखना है कि हाई है या लो है। तो लो पहले से बना हुआ है तो आप 1 दिन पहले, और कभी-कभी आजकल क्या होता है, सैटरडे को स्पेशल मार्केट खुलती है 2 घंटे के लिए, अगर सैटरडे को भी अगर कोई हाई या लो बना है तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 मार्च है, सॉरी 21 मार्च को टाइम साइकिल डेट है। तो इस दिन आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हाई बना 22 21 मार्च को, और इससे पहले है आप ले लेना ये डेट। तो जो भी डेट आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 मार्च, तो 20 मार्च और 21 मार्च का हाई लो हम ले लेंगे। तो ये आ गया 20 मार्च का हाई ले लेते हैं, और 20 मार्च का लो लेते हैं, और 21 का हम हाई ले लेते हैं। ये हमारी एक हमारा ये हमने एरिया ड्रॉ कर लिया। तो मार्केट जिस तरफ भी निकलेगी तो ये सपोर्ट बनेगी या फिर ये रेजिस्टेंस बनेगी। तो देखिए मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ इसने क्लोज दिया है, तो मार्केट यहाँ से ये ऊपर चलेगी, तो यानी इसका मतलब है कि ये हमारी एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हमने ड्रॉ करा है एरिया, ये हमारी मेजर सपोर्ट बन गई है। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको पता लग गया कि मुझे कॉल ही बाय करके चलनी है, तो आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होंगे। तो आपका हर ट्रेड पॉजिटिव रहेगा, आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। और अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं, मान लो आप 20,000 से अपना एक ट्रेड करते हैं और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की आपको कॉल लेनी है, यानी आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की लेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे जो आपकी कैपिटल 2 टाइम से लेकर 4 टाइम तक ये कैपिटल आपकी इंक्रीज कर जाएगी। और फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट के अंदर आई, और फिर जैसे ही सपोर्ट के बाहर निकली, फिर अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हैं तो आपने कॉल लेके चलना है, और या फिर आपने जो यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था कैपिटल को निकाल दो, जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो सारा प्रॉफिट यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, और फिर से अपनी कैपिटल 2 टाइम से लेकर 4 टाइम तक जहाँ तक आप रुक सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को जल्दी काट लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को कैरी करते रहते हैं। लेकिन जब आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट की सपोर्ट क्या है, तो आपको पूरा-पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पहले ही मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन मैं 3 साल से जब इसको मैं देख रहा हूँ और इसको मैं लाइव देख रहा हूँ, और इस पे मैंने ट्रेड भी किए हैं, और जो मैंने लास्ट ट्रेड किया था उसमें मुझे 6 लाख का प्रॉफिट आया था। वो कैसे किया था वो भी देख लेंगे। फिर मार्केट यहाँ वापस ये सपोर्ट के अंदर आई, और जैसे ही यहाँ से निकली तो फिर आपको कॉल लेकर अपना काम करना है, या फिर ये जो आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है वो सारा प्रॉफिट यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंट्राडे में काम करते हैं, जैसे आपको पता लग गया कि यहाँ सपोर्ट बन गए, इंट्राडे में काम करते हैं तो लेवल लाइन्स पे हम काम कर रहे हैं, तो जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो लेवल लाइन्स बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज होगा, आपका ट्रेड आपकी एंट्री आएगी। तो ये पूरा एरिया आपको पता है, ये प्रॉफ़िट का आपका पूरा एरिया है। अभी देखिए आप देख सकते हैं जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, तो मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो गई थी, आप देख सकते हैं। सब लोग मान रहे थे कि मार्केट यहाँ से निकल गई, मार्केट गिर जाएगी, लेकिन इसके अंदर बंद होने के बाद जैसे ही इसके यहाँ से ऊपर निकली, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा मूव आया, वो मूव अभी तक चल रहा है वो मूव। और इसके साथ-साथ आप सेकंड कन्फर्मेशन ले सकते हैं। अगर देखिए आपको आरएसआई की नॉलेज है, अगर आपको आरएसआई के बारे में पता है या आपको अलाइट वेव के बारे में पता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई और अलाइट वेव क्या बता रही हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आरएसआई भी पॉज़िटिव थी और यहाँ पर अलाइट वेव भी पॉज़िटिव थी। वो सब बता रहे थे कि मार्केट में ये सपोर्ट है, क्योंकि टाइम साइकिल के अलावा अलाइट वेव और आरएसआई काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मैं काफ़ी सालों से मैं यूज़ करता हूँ। और अब इसमें मैंने टाइम साइकिल को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि 3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, और मुझे पूरा इफ़ेक्टिव लगा। और पहले मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। यही बताते हैं कि हमारा एक टॉप बन गया है या बॉटम बन गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट फिर कितना ऊपर आ गई। नेक्स्ट हमारी जो टाइम साइकिल डेट आई थी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं 22
आप देखो 22 जून थी, तो 22 जून को देखते हैं, 22 जून को क्या था? फ्राइडे था, सॉरी सैटरडे था, 22 जून को सैटरडे था, तो मार्केट 24th को खुली थी। तो 24th को हमने आपने चेक करना है, 24th को जो लो बना है, इसको आप मार्क कर लेंगे और इससे पहले दिन जो भी हाई लो बना है उसको मार्क कर लें, तो यहाँ पर हाई बना है। तो ये हाई हो गया, यानी कि एक डेट का आपको हाई लेना है और सेकंड का आपको लो लेना है। तो ये आपका एक सेट बन जाता है, या आपका एक एरिया बन जाएगा, तो हम इसे कहते हैं ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया। सॉरी, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया। तो मार्केट जब वापस घूम के इधर आएगी, सपोर्ट यहाँ से निकलेगी, तो फिर आपको काम करना है। अभी देखो जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, तो आपने कॉल लेकर ही चलना है। आप पुट लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ज़ीरो जाएगी, लेकिन कॉल लेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रही है और अभी मार्केट और ऊपर जाने के चांस हैं। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल मुझे जो नज़र आ रहा है, वो 28 या 29 से मार्केट में रिवर्सल आएगा। अब ये रिवर्सल सपोर्ट तक आना चाहिए और फिर सपोर्ट के अंदर प्राइस आके अगर यहाँ बाहर निकलेगा, तो फिर मार्केट वापस जाएगी। और अगर सपोर्ट के अंदर आकर इसने नीचे क्लोज दिया, तो मार्केट फिर यहाँ पर एक नीचे वाली जो सपोर्ट थी, वहाँ तक भी मार्केट आने के चांस हैं। तो टाइम साइकिल को हम ऐसे यूज़ करते हैं। अभी देखिए जो मैंने ट्रेड लिया था, एक बड़ा ट्रेड लिया था 24th को, कैसे लिया था वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि हमारा एआई टूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एआई टूल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आरएसआई पॉजिटिव थी और यहाँ पर भी एक ट्रेड बना था बड़ा। आप देखो यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया और यहाँ पर भी आपका अमाउंट 2-3 टाइम्स इजीली हो गया। इसके बाद आप देखेंगे फिर टाइम साइकिल जब आई थी 24th को, तो यहाँ पर 24th को ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर 24th को बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया और इसके बाद 25th को भी बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया था और यहाँ से ऊपर निकल गया था। तो मैं बड़े प्रॉफिट के लिए गया, तो मैंने यहाँ पर 5 लाख का मैंने ट्रेड लिया था, एक बड़ा ट्रेड था और मैंने इसमें 6 लाख का प्रॉफिट किया। अगर मैं थोड़ा-सा 2-3 दिन और होल्ड होल्ड करता, नेक्स्ट एक्सपायरी जब मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो 12 लाख और हो जाता, यानी 18 लाख तक का मुझे प्रॉफिट आता। लेकिन मैंने डबल का ही लालच किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हम देखते हैं आ रहा है तो हम जल्दी बुक कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन आपका जब आपको पता है कि मार्केट में सपोर्ट बन गई है और आपका टारगेट आना है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंट्राडे में भी काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। तो अभी मार्केट बुलिश है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी देखो यहाँ पर फिर कल इसने फ्राइडे को बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया है, तो यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जानी चाहिए। करेक्शन आएगी, अब देखते हैं। जहाँ तक जो न्यूमरोलॉजी स्टडी कहती है 28-29 के आसपास मार्केट में रिवर्सल आएगा। तो इस तरह से आप टाइम साइकिल को आप यूज़ करेंगे। आज जो मैंने बात की है, वो टाइम साइकिल की बात की है, सीज़न बेस पे बात की है। बाकी 2 टाइम साइकिल और होती हैं, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती है और एक होती है न्यूमरोलॉजी बेस्ड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो सीज़न टाइम साइकिल बेस्ड है, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप इसका बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप इसका जो डेट्स हैं, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप इंट्राडे में भी काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर आप सेकंड कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो आरएसआई और अलाइट वेव से सेकंड कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बिहेव करती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।